राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? माइक थोड़ा दूर करके बोलो, अब बोलो। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला सर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तलाक? हाँ जी। ऐसा आपने स्टडी की? नहीं, स्टडी नहीं की सर, मैं देख रहा हूँ सर। कैसा? सर समाज में देखते हैं शादी साल भी नहीं टिकती, तलाक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो ज़्यादा सुंदर होती हैं उनके? उनके बहुत ज़्यादा होते हैं सर। और जो सुंदर नहीं होती? उनके सर बहुत कम। अच्छा, क्यों ये बात सही है जो कह रहे हैं? हैं? ये तो मना कर रहे हैं। सर ये आपके सामने मना कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा सुंदर होने से तलाक क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है आप बताओ, ऐसा आपको क्यों लगा ऐसा? सर आजकल जो चल रहा, एक लड़की अधिक अधिक बॉयफ्रेंड वगैरह रखती है, तो वो जैसे कि अब शादी नहीं हुई, वो एक या दो बॉयफ्रेंड लगती है, शादी के बाद भी उसका एक पति की तरफ मन नहीं टिकता, वो अलग अलग सोचती है कि अब साल इसके साथ साल उसके साथ। वैरायटियाँ ढूंढती रहती है। हाँ जी सर। ठीक कह रहे हो आप। जो स्त्री या जो पुरुष विवाह के पहले 17 जगह मुंह मार चुका होगा या मार चुकी होगी, वो एक के साथ कैसे टिकेगी या टिकेगा? हाँ जी गुरुजी। तो जो 17 जगह पहले मुंह मार चुके हैं ऐसे लोगों का तलाक होता है। जी गुरुजी। लेकिन जो स्त्री पहले से चरित्रवान है, भले वो सुंदर है, या लड़का भला सुंदर है चरित्रवान है, हाँ जी गुरुजी, और वो चरित्रवान है, तो वो जिससे ब्याह करेगा चाहे उसकी पत्नी सुंदर हो या ना हो, उसका रिश्ता सदा चलेगा। चरित्र से रिश्ते चलते हैं। जी गुरुजी। आजकल तलाक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 कारण हैं सबसे बड़े। पहला कारण है कि पति पत्नी में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि अपनी पत्नी और अपने पति से वो दोनों संतुष्ट नहीं हैं। पराये मर्द या पराई स्त्री में भी मन लगा है। अधिकांश केस ये है कि पराई औरत पराई पुरुष के कारण तलाक होते हैं। दूसरा ये है कि सहनशीलता नहीं, पति ने कुछ कहा पत्नी को बुरा लगा, सीधे मायके जरा सह नहीं पाती, पत्नी ने कुछ कहा पति को बुरा लगा, सीधा झगड़ा। सहनशीलता हो और चरित्रवान हो तो सारी जिंदगी रिश्ते निभते हैं। पहले के लोग क्यों निभा लेते थे रिश्ते? क्योंकि दोनों बातें थी, चरित्रवान भी था पहले का आदमी और सहनशील भी था, तो लंबा रिश्ता चलता था। हाँ जी गुरुजी। आज दोनों की कमी है, इसलिए रिश्ते टूटते हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है आपसे, क्या खाटू श्याम ही कलयुग में श्री कृष्ण भगवान जी है? जब खाटू श्याम बर्बरीक जी हैं, जब भगवान गए महाभारत में और महाभारत में बर्बरीक का सिर काटा, जी गुरुजी, तो बाद में भगवान ने कहा बर्बरीक को कि भाई आप खाटू में रहना, हमारा नाम तुम हमारे नाम से जाने जाओगे। तो अपना नाम दे दिया श्याम, तो खाटू श्याम हो गए। भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हैं बर्बरीक जी, जो भगवान के हाथों से ही मरना चाहते थे। तो वह एक भक्त हैं, परंतु भगवान ने कहा कि तुम भक्तों की पुकार सुनते रहना। तो भगवान की आज्ञा से ही वो वहाँ विराजे हैं और भगवान ने अपनी शक्ति देकर, अपना नाम देकर वहाँ उन्हें स्थापित किया है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे जी। गुरुजी सबसे पहले आपको धन्यवाद। माइक पास में लो। सबसे पहले धन्यवाद। और पास में, हाँ जी। जो आप समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जो हमको प्रेरणा मिल रही है उसके लिए। तो ये जो आपकी सोच है वो कभी मैं भी सोचता था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपसे प्रेरित होकर मैं भी भविष्य में कुछ ना कुछ करूँगा। और दूसरा गुरुजी, उपवास को लेके मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में लोगों ने उपवास को उपहास बना दिया है। जो उसका मूल मंत्र है उपवास का, उससे हटकर लोग मतलब फरियाल 3 से 4 बार लेना, चाय लेना, स्मोकिंग, और ऐसे महान लोगों से मैं मिला हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन, दशहरे वाले दिन, मांस, मदिरा और ये सेवन करते हैं। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महत्व है और क्या विधि है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। माइक लिए रहो। जी जी। व्रत का मतलब होता है संकल्प।
आज से मैं व्रत लेता हूँ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि सबकी सेवा करूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि दीन दुखियों को पेट भर भोजन कराऊँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये होते हैं व्रत। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि अपनी माँ की सदा सेवा करूँगा, अपने पिता की सदा सेवा करूँगा, अपनी पत्नी का सदा ख्याल रखूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया संस्कारी बनाऊँगा। ऐसे व्रत तो समाज में कोई नहीं ले रहा है। व्रत का नाम मतलब भूखा। आज हम कुछ नहीं खाए, हमारा व्रत है। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, चावल नहीं खाए, लेकिन हमने फलाहारी नमकीन खूब खाई है, फलाहारी सिंघाड़ा खूब खाए, पेट भर। उस दिन ज़्यादा खाते हैं, उस दिन कांख के खाते, बस 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 बस, अब नहीं उठा जा रहा, खूब खाओ। रोटी छोड़ने से भगवान मिलते तो आदमी भूखा मरता काहे, भगवान को ना पा जाता। छोड़ना ही है व्रत के दिन तो रोटी नमक काहे छोड़ना। झूठ कपट छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, अपने भीतर की बुराइयां छोड़ दो। रोटी काहे छोड़ते हो? जिस दिन तुम व्रत रखते हो ना, उस दिन ज़्यादा खर्चा होता है खाने में। इससे अच्छा तुम रोटी खाते। क्यों बताओ? सिंघाड़े का आटा ज़्यादा महंगा है कि गेहूं का आटा? सिंघाड़े का आटा खूब खाते हैं, पूड़ी बना बना के। साबूदाना की खीर बनाएंगी मैया, कहीं कुछ बनाएंगी, गाजर का हलवा बनाई जा रही है, और महंगा खाते हैं। फल खाना अच्छा है, सिंघाड़े का आटा खाना बुरा नहीं। खाना पीना तो नेचुरल खाओ, लेकिन छोड़ना है तो बुराइयां छोड़ो। अब व्रत रखने वाला उस दिन रोटी छोड़ देता है, चावल छोड़ देता है। पूछो क्या तुमने आज झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, चुगली करनी छोड़ी, गलत विचार मन में लाना छोड़ा? कुछ नहीं छूटा। और व्रत है, इसीलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है, दूध दही सब सही। अब क्या है? जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जब कृष्ण भगवान जी द्वारिका गए तो वो यशोदा मैया और नंद बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? भगवान तो लेकर जाते, हाँ जी। पर वो गए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए गुरुजी वो? क्योंकि गोपियां यहाँ थीं। हाँ जी। अब यशोदा का सहारा गोपियां थीं और गोपियों का सहारा यशोदा थी। जी। अब जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, हाँ जी। तो यशोदा बोली कि मैं इन गोपियों, यदि मैं भी चली जाऊं तो ये तो सब मर जाएंगी। हाँ जी। इसलिए नंद बाबा और यशोदा नहीं गए, क्योंकि गोपियां यहाँ पर थीं। अच्छा जी। तो उन गोपियों की सुध बुध भूल बैठी थी वो, हाँ जी। ये एक दूसरे का सहारा थी। अच्छा जी। इसलिए भगवान स्वयं 100 वर्षों के बाद आए। अच्छा। आए थे भगवान, हाँ जी। अपनी माँ से मिले, गोपियों से मिले। और जब भगवान आए ना, हाँ जी। उसके बाद भगवान ने यशोदा को और गोपियों को द्वारिका नहीं, अपने धाम पहुंचा दिया था। आप लोग अब वहाँ सुरक्षित चलो। अच्छा। हम बची लीला पूरी करके आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण गुरुदेव जी। मेरे गुरुदेव के चरणों में दासी का अरबों खरबों बार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, थोड़ा सा मेरे को जानना चाहती हूँ कि जो गोपी गीत है वो भागवत जी के अध्याय, कौन से अध्याय में है? 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में। अच्छा, 31वें अध्याय में गोपी गीत है। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। आपका भागवत सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हम 4-5 साल से सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ। बताओ, मेरी लायक कोई सेवा हो तो बताओ। आपके लायक कोई सेवा नहीं, पर मेरे मन में यही भाव था कि मैं पोथी पाठ करवाऊंगी, तो अभी हमको आ गया। तो होगी पोथी पाठ? हाँ, चल रही है। अच्छा लगा आप सबको? हाँ, सबको लेके आ गई और सब हो गया। आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ। इन 7 दिनों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? 6 दिनों में? नहीं। और आप, मेरे को ये ना ये बहुत अच्छा लगता है कि आप माँ उनकी सेवा करते हैं। ये अच्छा लगता है मेरे को। जी। और गुरु जी, अपन कहीं उपास करते हो, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं नहीं, खा लो, क्या खाना है? नहीं, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं नहीं, करना है। धोखे से खाया, धोखे का कोई पाप नहीं है, जान के पाप है। राधे राधे। गुरुजी,
आपके चरणों में इस दास का प्रणाम। खुश रहिए। आप भजन जब गाते हैं गुरुजी, ऐसा लगता है जैसे कोई सरस्वती माता आपकी जुबान पे बैठ गई हो और कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं आप इतने प्रजा के लिए इतना सोचते हैं, इतना काम करते हैं। दुनिया एक कदम चलती है, आप 11 कदम चलते हैं एक साथ, इतनी फास्ट चलते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। और मैंने तो धरती पे ऐसा कोई ज्ञानी इंसान नहीं देखा जिसकी 293 माताएं हो, तो वो इंसान तो नहीं हो सकता। ये तो कोई प्रभु का चमत्कार है। आपके चेहरे का तेज देखो, घुंघरू बाल देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई कृष्ण कन्हैया आपके रूप में सेवा करने आए जनता की। हम सब भगवान के दास हैं, दास बन के ही सेवा करते हैं। हम सब भगवान के दास हैं, जैसे आप हैं ऐसी हम हैं। आप भी वृंदावन आए, आपने भी सेवा की, हम सब थोड़ा थोड़ा सेवा करते हैं ना, तो इतनी बड़ी सेवा हो जाती है। अब लोगों से तो एक माँ ही नहीं संभलती। देखो आप 2 बेटियां एक माँ को छोड़ने आ रही है, जी तो ये कलयुग नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल। आप 293 माताओं की सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये एक इंसान तो नहीं कर सकता। भगवान करा रहे हैं, भगवान ना स्वयं करते हैं और हमें और आपको निमित्त बना के कराते रहते हैं। प्रजा की सेवा करना, भोजन प्रसादी कराना, जगह जगह एक दिन में 2-2 कथाएं करना, 3 घंटे यहाँ 3 घंटे वहाँ। मैं बहुत कथाएं सुनता हूँ गुरुजी आपकी। जी। और अभी 11-12 दिन 15 दिन ही हुए होंगे लड्डू भगवान जी को बिठाने के लिए। मैं तो भोलेनाथ का भगत था। मैंने उनसे कहा कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे 25-30 साल अपने चरणों में रखा, मैंने कहा इनको दे दो आप अब। तो 15 दिन पहले इनको लड्डू भगवान जी को लेके आया, तो एकदम इन्होंने भाव बनाया कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। इनकी और मेरी टिकट करा दी मैंने। बिल्कुल। शाम होते होते इनका मूड ही नहीं था कि मैं तो नहीं जाऊंगी, थकी हुई हूँ बहुत, तो इनका मूड भी बन गया जी। तो इन्होंने कहा कि भाई लड्डू भगवान जी को अपन घर ही रख देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इनको जगह जगह ले जाने से पाप पड़ता है। तो इसने कहा, मैंने इनकी बात मान ली। मैंने कहा चलो। 10 मिनट बाद इनकी तैयारी पूरी, सूटकेस तैयार, चलने का टाइम है खाली कार में। इन्होंने कहा मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जी घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ। फिर मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँ, तुम्हारे बगैर क्या मन लगेगा वहाँ। फिर 10 मिनट बाद कोई लेडीज आई, उसने कहा कि अंकल जी आपको ले जा रहे हैं तो चले जाओ आप। भाई मैं लड्डू भगवान जी के लिए मना कर रही हूँ। उन्होंने कहा इनको साथ में ले जाओ, ये जाना चाहते हैं, जब तो इनका मूड बनाया अंकल जी का। फिर मैंने इनसे कहा कि तुम लड्डू भगवान जी से कह दो कि हम आपको लेके जा रहे हैं। 10 मिनट बाद तो पूरा शरीर सही हो गया। और आधा घंटा है ट्रेन में और 20 किलोमीटर चलाना है। ट्रैफिक बहुत रहता है कोटा शहर में। मैंने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई, तो भी मैंने कहा कोटा से चलती है कोटा पटना, और 1 मिनट भी लेट नहीं होती। मैंने इनसे कहा आज तो 15 मिनट लेट कर दो गाड़ी आप, नहीं तो मेरी गाड़ी चूक जाएगी। 15 मिनट तक गाड़ी नहीं गई। यात्री कह रहे थे जिंदगी में पहली बार ये गाड़ी लेट हुई है। चलो ये भगवान की कृपा है। ये 11 दिन में 15 दिन में मतलब मेरे हृदय में बस गया और मैं इनके हृदय में बस गया। और मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ मैं उनसे। मैंने भोलेनाथ को अपना गुरु बना रखा है, पार्वती मैया जी को। बस सुंदर। उनको बना रखा है, इतने सालों से बना रखा है मैंने उनसे कहा मुझे बोलता हुआ गुरु चाहिए। आपसे बड़ा गुरु तो धरती पे क्या पूरे विश्व में नहीं है। आप जो मुझे दे रहे हैं, खाना पीना सोना सब कुछ दे रहे हैं, कोई कमी नहीं दे रहे जीवन में, लेकिन मुझे बोलता हुआ गुरु चाहिए। मैंने भोलेनाथ से ये कहा। तो उन्होंने लड्डू भगवान जी से कहा कि तू इनको वहाँ ले जा, और मैंने गुरु दक्षिणा भी ली आपसे। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, आप जो सेवा करते हैं जनता की, मतलब और प्रजा को इतना मतलब हिम्मत देते हैं आप लड़ने की। किसी भी उग्रवादी हो, कोई असामाजिक तत्व है, उनके लिए जनता को जागृत करते हो आप खूब। मैंने देखा है आपको जी। और ये हिंदू लोग फिर भी मतलब जागृत नहीं हो पाते। आप कोशिश पे कोशिश करते हो, लेकिन एक दिन जरूर ये सारे हिंदू जागृत होंगे। जागेंगे। और जाग गया है, फिर भी सनातन जागा है। हिंदुओं को देखो, कोई भी मोमडन एक उंगली भी टच नहीं कर सकता आज के ज़माने में। हिंदू इतना जागृत हो चुका है। मतलब अगर जो कोई हिंदू किसी मुसलमान के हाथ से भी मरता है तो उसके मैं जानता हूँ कि उसके कर्म ही बुरे हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। सुंदर। जो पाप करेगा हिंदू, माँ बाप को सताएगा, बहन बेटियों को गलत निगाह से देखेगा, बहन बेटियों को सताएगा, दुष्कर्म करेगा, तो वो किसी न किसी मोमडन के हाथ से कटेगा। तो उसमें हिंदू झुकता नहीं है। हिंदू को झुकाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। सही है। अंग्रेजों का राज ही चला गया, मुगलों का राज चला गया। उन्होंने सोचा था अंग्रेजों ने कभी हमारा राज चला जाएगा, मुगलों ने सोचा था हमारा राज चला जाएगा। आज अंग्रेज और मुगलों ने भी हथियार डाल दिया हिंदुस्तानियों के आगे। तो ये 10% 15% संख्या हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकती हिंदुओं की जनसंख्या और पावर इतना मजबूत कर दिया आपने कि अब हिंदू कभी थक नहीं सकता, न हार सकता है। बस ये है
कि आपके साथ चलने के लिए इन दो को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 11 कदम चलते हो, हम 1 कदम चलते हैं। जिस दिन हम 4 कदम भी आपके साथ चल गए ना, तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। आज देश में व्यापार नहीं है, देख लो आप जानते हो देश की व्यापार की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है कि नहीं? आपको भी पता है इतनी व्यापार की स्थिति खराब है, और व्यापार से ही बीवी बच्चे चलते हैं, आप जानते हो। व्यापार से ही धर्म कर्म होता है। आज जो धरती पे जितना भी पाप हो रहा है, कुदरत खेल खेल रही है, इसी वजह से खेल रही है कि धरती पे पाप बहुत हो रहा है। और पाप का कारण यह है कि लोगों को बिजनेस नहीं है। जब आदमी के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा, बीवी बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, गौ माता के लिए, धर्म के लिए, तो पाप की तरफ ही दौड़ेगा वो। सही है। और पाप बहुत अच्छा। पाप अपने पैर जमाता जा रहा है धीरे 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 करके। इसमें देखो कुछ गलती तो मैं देश के प्रधानमंत्री, सही कह रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है। भगवान करें कि सबका व्यापार अच्छा चले। देखो आज आप गौ सब माता सुखी कट रही रहें। है, गौ माता कट रही है, आप बार बार जागृत करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कमजोरी है। 2000 का नोट तो आप फट बंद कर देते हो, 1000 का नोट आप फट बंद कर देते हो, रात को सोते हो, सुबह नया कानून ले आते हो। ये सब करने के लिए आप बढ़िया हो, अपनी वाह कराने के लिए भी बढ़िया हो, सब कुछ हो। आप एक गौ माता के लिए नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री अगर ये बात को घोषित कर दे कि कल से गौ माता राष्ट्रीय मानी जाएगी, तो क्या नहीं मानेगी देश की जनता? बिल्कुल बिल्कुल सही है। उनकी बात का विरोध करने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ, और वो 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटाते। सही है। आज हिंदुओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। आज विदेश में देख लो आप, बड़े बड़े अंग्रेज लोग उनके पैर छू रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ छू रहे हैं। लेकिन एक इंसान में सारे गुण नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम आप गुरु की वाणी से, लोगों की जनता से सुन रहे हो कि प्रजा इतनी परेशान है, अरे तो कुछ तो करो जनता के लिए, व्यापार लाओ, महंगाई का स्तर गिराओ, गौ माता के लिए सोचो, बहन बेटियों के लिए सोचो। आज बहन बेटियों को देख लो, आप छोटे छोटे बच्चियों के साथ कितना दुष्कर्म हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कोई सख्त कानून नहीं बना सकता क्या? सब कुछ बना सकता है। सही है। क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल आपकी बात पहुंचेगी। अब सबको थोड़ा थोड़ा अवसर दीजिए। बहुत सुंदर, सही कहा आपने, सही। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमन स्वीकार हो। जी जी जी। मैं भृगु क्षेत्र बलिया से आई हूँ, और बहुत मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। बहुत दिन 5 साल से मैं तरस रही थी आपकी दर्शन के लिए। और गुरुजी, मैं जब आपकी सेवा देखती हूँ तो मेरे दिल में भी ऐसा होता है कि मैं भी यहाँ रहकर इस सेवा में कुछ हाथ बटाऊँ। और हम 2 हैं, हमारे 2 नहीं हैं जी। इतने दिन तक मेरे सास ससुर मेरे साथ थे, तो मैं उनकी सेवा की। और मैं भोलेनाथ से, मंदिर है मेरे बगल में, मैं भोलेनाथ से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, आपके जो प्रिय हैं उनके चरणों में मुझे शरण दे। चलो अच्छा है। और मैं मेरे आपके कोई यहाँ, सेवा हो तो बताओ, प्रश्न क्या है? हम दोनों पति पत्नी हैं, आपके यहाँ सेवाधारी बनकर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों पति पत्नी हैं। आप पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते? जी नहीं। काम धाम नहीं करते? जी नहीं। फिर घर का गुजारा कैसे होता है? ठाकुर जी चलाते हैं। ठीक है, ठाकुर जी चलाते हैं। माध्यम क्या है? माध्यम तो कुछ नहीं है गुरुजी। अब उन्हीं के ऊपर चलता है, कैसे चलता है मुझे भी मालूम नहीं होता। चलो फिर भगवान ऐसे चलाएं, अच्छा है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलो सबको मौका आपके दो। चरणों में खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। जी गुरुजी, आपसे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मेरे प्रश्न से पहले मुझे उत्तर मिल जाता है। मेरा अपने भाई बहनों से प्रश्न है कि ये आपसे ये ना पूछा करें कि मुझे संतान नहीं हो रही, प्रभु ने मुझे बेटा नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो वो हमारी किस्मत है। ना तो गुरुजी कोई तांत्रिक हैं और ना ही गुरुजी कोई डॉक्टर हैं। अगर इन्होंने पूछना है तो सिर्फ इतना पूछे कि हमारा शरीर और हमारा मन इतना गंदा है कि उसे साफ कैसे किया जाए, गुरु जी के चरणों में कैसे पहुंचा जाए, और भगवत धाम तक हम कैसे पहुंच पाए। मेरे बहन भाइयों से मेरा इतना ही अनुरोध है गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। मेरे माता जी का आपके साथ फोटो लेना। अच्छा ले लेना। ओ भैया वहाँ ले जाओ माइक। किसका प्रश्न है? यहाँ ले जाओ छोरा। चलो गुरुजी हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। हम लोग आपका बहुत आभारी हैं। प्रणाम लीजिए सत्यकटी। खुश रहिए। हाँ, तो वेस्ट बंगाल के सब सदस्य आपके लिए बहुत मानते हैं आपको, तो कुछ बोल दीजिए ना उन लोगों के लिए। सबके लिए राधे राधे, बंगाल के लोगों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इस तरफ ले आओ माइक, वो देना वहाँ। गुरुजी राधे राधे। उनको देना दादाजी को। हाँ, उनके बाद। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न, एक शिक्षा को लेकर है और एक स्वास्थ्य को लेकर। शिक्षा का पहला है, जो हमें आज वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है, क्या उससे जो संस्कार दिए जा रहे हैं, या जो सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही हो रहा है? और लड़कियों का भी यही मान सकते हैं कि जो लड़का नौकरी है उसी को हम
पसंद करेंगे विवाह के लिए ऐसा करके। दूसरा है गुरुजी, स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टर मनीष आए थे आपके उसमें, तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू को बताएं, उसके वाइफ जो थी 4th स्टेज कैंसर से हल्दी पानी जो आयुर्वेद पद्धति से वो ठीक हुआ है, लेकिन उसे डॉक्टर जो है उसको रिकॉर्ड मान रहे हैं। आप लीगल बताइए कि इसका क्या प्रमाण है कि ठीक हो सकता है ऐसा करके, तो क्या सही है? क्योंकि आयुर्वेद में आपको कोई लिखित रूप से नहीं दे सकता। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी। ऐसा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धू की पत्नी कैंसर से बच गई आयुर्वेद के बल पर। उसी आयुर्वेद को, उसी हल्दी, उसी नीम के पत्तों का सेवन करके हम भी बच सकते हैं। तो हम क्यों डॉक्टरों के पास व्यर्थ में कैंसर का उपचार कराने जा रहे हैं? तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ पहले, आज के 50 साल पहले बेटा आयुर्वेद ही था। जी गुरुजी। दूसरा आपने कहा शिक्षा, शिक्षा हमारे यहाँ आज नौकर बना रही है। जी गुरुजी। मालिक बना नहीं रही है। जी गुरुजी। और सारे लोगों को नौकर ही चाहिए। जी गुरुजी। इसलिए आप पढ़ लिख के मालिक बनो। जी गुरुजी। लोग बन रहे हैं नौकर बनने दो, आप बिजनेसमैन बनो। जी गुरुजी। ठीक। गुरुजी, मेरा प्रश्न था, अगर मेरे को गुरुकुल अगर स्थापित करना है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में MBA कर रहा हूँ, अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मेरा सनातन धर्म है और जो पुराना पद्धति था जहाँ श्री कृष्ण जी और सुदामा एक साथ पढ़ के जहाँ निकले थे, लेकिन आज गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में और अमीर का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। क्या इसमें अगर हमको गुरुकुल स्थापित करना है तो कैसे स्थापित करें? बस इसी मेरे को। बेटा ये काम सरकार का है, आप भी मेहनत करके पैसा कमा के कर सकते हो, लेकिन ये काम सरकार का है। हमने कई बार सरकार से कहा कि आप शिक्षा को फ्री करिए। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ फ्री में, बिजली फ्री में, सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। अब शिक्षा, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। IAS IPS कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी IPS बन ही नहीं सकता, उसकी कोचिंग में लाखों रुपये लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। जैसे सुदामा जी गरीब हैं और श्री कृष्ण अमीर हैं, पर दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये समानता है। आज सरकार कह रही है समानता का अधिकार है, कहने से नहीं होता, कहना तब सार्थक होगा जब मुख्यमंत्री का और रिक्शा वाले का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़े, तब समानता है। वरना काहे की समानता है? कहने से समानता होगी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। श्री चरणों में प्रणाम गुरुजी। आओ गुरुजी, आपके इस प्रकार के प्रकल्पों को देख करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आपने जितना भी ये प्रकल्प प्रारंभ किए हुए हैं, सभी के जन साधारण के लिए आपने बहुत ही बढ़िया ये कार्य किए हुए हैं और आपका मैं कोटिशो धन्य करता हूँ। मैं आपके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अनिरुद्ध जी की महिमा अपरंपार है। अनिरुद्ध जी की महिमा अपरंपार है। गौरी गोपाल के भवन की आभा बेकरार है। गौरी गोपाल के भवन की आभा बेकरार है। जो आ जाता है एक बार भवन में, करता है वो जय जयकार है। ये साक्षात श्री कृष्ण जी का अवतार है। ये साक्षात श्री कृष्ण जी का अवतार है। खुश रहिए, सुखी रहिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में इस दासी का। हाँ मैया। गुरुजी, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी कथा सुनकर जैसे ये होता है कि हम जो है मेहनत का पैसा खाएं, मेहनत का ही पैसा कमाएं, लेकिन हम आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ, उसमें जैसे कुछ काम गलत तरीके से किया जाता है तो मेरा एकदम दिल बड़े ये होता है कि उस नौकरी को छोड़ दे। क्या गलत तरीके से करना पड़ता है? जैसे ये करना पड़ता है कि जो भी सामान आंगनबाड़ी में मिलता है, जैसे दाल है, तेल है, उसमें दरिया है, तो उसको जैसे ऐसा रूल बना हुआ है कि कुछ वहाँ देना पड़ता है। तो अब वो चीज़ मान लीजिए हम वहाँ बेचेंगे तभी तो चुरा कर वहाँ देंगे। यही चीज तो मतलब बड़ा अफसर जो है वो आपसे घूस मांगता है? जी, हर महीने हम लोगों को 1500 रुपया 2000 देना पड़ता है। तो ये पता नहीं है मुख्यमंत्री को? वहाँ के सब पता है, सारे उस सीरियल वाइज बना हुआ है। CDPO को दीजिए, सुपरवाइजर को दीजिए, बड़े बाबू को दीजिए, ऊपर तक जाता है। ये सारी इसी से ये दिल ये करता है कि ये अब नौकरी ही नौकरी है।
क्या है आपकी? ये बस यही मैं आपसे पूछ रही ना हूँ। मैया नौकरी तो करो, पर उनको समझाओ कि भैया तुम नहीं हो भ्रष्टाचार। पाएगा, नहीं हो पाएगा गुरुजी, हर चीज गलत अच्छा किया जाता अच्छा, ये बताओ आप ना दो तो क्या होगा फिर? तो फिर वही जांच करेंगे, तमाम तरह की जांच कर 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 तमाम प्रणालित किया जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा। जी, बार बार चेक इन किया जाएगा। सही भी काम है तो भी उसको गलत, जहाँ 40 बच्चे हैं उसको दिखाया जाएगा कि 50 डालिए 60 डालिए, उसका राशन है। यही हमको दिल में बहुत कष्ट होता है गुरुजी, बहुत कष्ट होता है। क्या समस्या है इस देश की कि कोई ईमानदारी से जीना चाहे तो जी ना पाए? देखो सरकारी डिपार्टमेंट की ये स्थिति है। अब ये नगर कौन आंगनवाड़ी, ICDS विभाग है। अब देखिए आंगनवाड़ी भारत के कोने कोने में आंगनवाड़ी है, हर गांव में आपको आंगनवाड़ी मिलेगी। जरा सोचिए कि आंगनवाड़ी जैसे छोटे से कार्य में भी इतना भ्रष्टाचार है। ये बहन आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है। अब सोचिए कि आंगनवाड़ी लेवल के ऊपर महिला के ऊपर इस तरह ये मैया कह रही हैं कि हम आंगनवाड़ी के होकर भी हमें घूस देना पड़ता है। जब आंगनवाड़ी जैसे छोटे पद पर भी इतनी घूस है तो बड़े पद पर बड़े अफसर कितनी घूस लेते और देते होंगे? क्या चल रहा है इस देश में? अब बताइए, दलिया आता है बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी में। अब जो इनके ऊपर अफसर बैठे होते हैं वो दलिया मांगते हैं कि हमारे को दलिया ला के दो, फिर वो बेच देते हैं ब्लैक में। मतलब आदमी, छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में ना, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, ये बच्चे जाते हैं, 1 साल का बच्चा भी जाता है। उस 1-2 साल के बच्चे का हक आता है, लेकिन ये अफसर लोग उसका हक भी खाना चाहते हैं। यही कष्ट होता है गुरुजी। क्या और ये ईमानदारी से जीना चाहें तो फिर अभी जांच बिठा देंगे और बंद करा देंगे, ये नौकरी चली जाएगी। अब यही सोचते हैं कि इसको छोड़कर हम दूसरे काम करें, मेहनत करें, लेकिन वो काम गुरुजी हम लोग करें, एकदम दिल नहीं कर रहा है वो नौकरी करने के लिए। देखिए 4 ईमानदार आदमी कैसे रहे इस भारत में, बताओ तो? सरकार खुद नहीं चाहती कि इस देश में लोग ईमानदार रहें। बात बड़ी ईमानदारी की करती है। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है? फिर क्यों ये बच्चों का दलिया खाने वालों की क्यों नहीं, इनकी जो भी उचित कार्यवाही है, दंड है भ्रष्टाचार का, वो करे? क्या जरूरत है भ्रष्टाचार की? ईमानदारी से जियो। देखो मुझे सरकार 1 रुपया नहीं देती, देखो 1 रुपये का बिना सरकार के सहयोग के ईमानदारी से भीख मांग मांग करके ये दास अनिरुद्ध आप सबके भरपेट भोजन की व्यवस्था हो रही है। देखिए सरकार ने अभी इसी वृंदावन में, मैं बताऊं, इसी वृंदावन में सरकार ने अन्न क्षेत्र खोला था 1 साल पहले। इसी वृंदावन में सरकार ने अन्न क्षेत्र खोला था, 1 महीना नहीं चल पाया। अरे रुकिए, 1 माह नहीं चला पाई सरकार। सोचिए इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा पैसा, और 1 माह उनका अन्न क्षेत्र नहीं चला। और चला भी जितने दिन तो चावल कैसा, दाल कैसी, पता ही नहीं, दाल का पानी पानी। सरकारी काम है। देखिए सरकार इतना बड़ा शासन करती हुए इतना सा काम ना कर पाई, लेकिन इतना सा अनिरुद्धाचार, इतना सा सरकार के आगे तो कण हूं ना, फिर भी देखो वर्षों से सेवाएं चल रही हैं कि नहीं? मैया ईमानदारी से जीना ही पड़ता है, आपको जीना है ईमानदारी से। आप मना करो सबको, बोले हम बेईमानी नहीं करेंगे, बच्चों का हक नहीं देंगे। गुरुजी बस मैं आपके दीक्षा ली हूँ, 1 हफ्ते से यहाँ आई हूँ, पोथी पाठ करवाई हूँ। 100 रुपये डेली अपने दुकान से निकालती थी, जिसको जुगाड़ कर कर यहाँ लाकर पोथी पाठ करवाई हूँ। सुनती थी टीवी में तो आकर करवाई हूँ। अब दिल नहीं कर रहा है, अब नहीं करेगी नौकरी, अब दीक्षा ले ली हूँ, अब ये गलत काम अब नहीं करूँगी गुरुजी, बस अब नौकरी छोड़ दूँगी गुरुजी, अब नहीं करूँगी। कितना मिलता है नौकरी में? 7,500 गुरुजी महीने का जी। तो आप भी कुछ गलत तरीके से बचाती थी पैसा? नहीं, दुकान है गुरुजी घर पर। काय की? किराने की दुकान है, जनरल स्टोर की। तो किराने की दुकान से आपका गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी, हम उसी में और मेहनत करेंगे। ठीक है। अब उसको बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आपसे एक प्रश्न और पूछ रही हूँ कि जैसे दीक्षा ली हूँ तो जो 11 माला आप कह रहे हैं करने के लिए, तो अगर मान लीजिए हम ना उसको सुबह कर पाए, कोई बात नहीं, दोपहर को, शाम को चलते फिरते श्रीमन्नारायण। आप तो ये कह देना कि ये दुकान भगवान श्रीमन्नारायण की है, हम उनकी नौकरानी। जैसे अभी तक तुमने आंगनबाड़ी में सरकार की नौकर बन के काम की हो, अब भगवान की नौकर बन के काम करना। जी गुरुजी, जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। हम नैनीताल से आए गुरुजी आपके दर्शन के लिए जी। गुरुजी आप जितने अच्छे हैं गुरुजी, इतनी अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा को देख के बहुत मन खुश होता है गुरुजी। गुरुजी मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, मेरे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहुत अच्छी सेवा करते हैं खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुदेव, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ पर उसके पारण समय में नहीं कर पाती हूँ, तो क्या इससे मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा? कोई बात नहीं, आप कर लो पारण, देख लो, वरना निष्फल नहीं होगा, व्रत का पुण्य रहेगा। और जैसे कोई कभी जीवन में एकादशी का व्रत जैसे कोई रहा ही है नहीं रह नहीं सकता, तो उसको आपका कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनो, नाम जप करो, अच्छे राह पर चलो। अच्छा, और गुरुदेव मैं एकादशी का उद्यापन जगन्नाथपुरी धाम में करवाना चाहती हूँ, तो सही है? करवा सकती हूँ? धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, तो ये जो लोग पूजा पाठ, दान और ये सब करते हैं, व्रत वगैरह, तो ये सब बेकार है गुरुजी? बेकार नहीं है, गुरु बनाने जरूरी होते हैं। बिना गुरु के उचित यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता बेटा। अच्छा जी। लेकिन आपने जो पुण्य किया है वो तो आपके साथ है। गुरु बनाना और पुण्य करना दोनों अलग अलग विषय है। अच्छा। इसे समझने के लिए थोड़ा सत्संग करेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो पीछे ले जाओ वहाँ बेटा, वो भैया लाल। गुरुजी राधे राधे। हम सब लोगों से ये बोलना चाहते हैं, सब लोग एक बार बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। गुरुजी, हमने सब कुछ तो सुना है, लेकिन राधा रानी की मैया का नाम आपने नहीं बताया। कई बार बताए हैं। राधा रानी मैया का नाम हमने नहीं सुना। राधा रानी जी की माँ? हाँ, कीर्ति माँ। कीर्ति माँ, अच्छा ठीक है राधे। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। उसमें मेरा दूसरा प्रश्न है, बांस की पाती कहाँ पे कहाँ काम आती है? बांस की पाती, बांस कहाँ कहाँ पे काम आती है? बांस की पाती? जी हाँ गुरुजी। पाती मतलब पत्ती? बांस के पत्ता? हाँ, कहाँ कहाँ पे काम आती है गुरुजी? ठीक है, देखो बांस के पत्ता ना, जो घर बनाते थे पुराने जमाने में, उन घरों में काम आती है। बांस की लकड़ी भी काम आती है, बांस के पत्ते भी काम आते हैं, और बहुत सारे काम होंगे। आयुर्वेद में भी बांस के पत्तों का उपयोग होता है, बहुत सारे काम हैं। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लो अपने से एक दूसरा रूठ जाए तो उसको कैसे मनाना चाहिए? कौन रूठा है तुमसे? प्रभु रूठ गए हैं, मेरे कन्हैया रूठ गए हैं। नहीं, भगवान रूठे होते तो आपको वृंदावन ना बुलाते, रूठे तो नहीं है तब तो बुलाया है। राधे राधे गुरुजी। रूठे नहीं है तुमसे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 1 साल से सपना था कि आपसे लाइव क्वेश्चन कर सकूं, आज वो पूरा हुआ है और आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि जो ये इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, इन्होंने कृष्ण भक्ति को इतना मॉडर्न कर दिया है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या कर दिया है? मॉडर्नाइज। तो इनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, भगवान का नाम सब तरह से कल्याणकारी है। अच्छा। यदि कोई नाच नाच के भी कृष्ण कहे तो बुराई नहीं है। अच्छा। लेकिन हम अपने को एक यथार्थ से जोड़ करके रखें, है ना। हम भगवान की भक्ति को भक्ति की तरीके से करें, भगवान को भगवान के तरीके से समझें, गलत तरीके से ना समझ लें कि ये भी कृष्ण भी ऐसे ही हैं हमारी तरह। नहीं, भगवान को भगवान समझें, अपने को तुच्छ प्राणी समझें। लेकिन मीराबाई भी नाचती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ, सही बात। तो यदि नाच करके भी कोई कृष्ण कृष्ण जपे तो कोई बुराई नहीं है। भगवान का नाम कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कैसे भी ले कोई नाम अच्छा है, लेकिन भगवान से जुड़ा रहे, अच्छे कार्य करता रहे, सतमार्ग पर चलता रहे। यदि वो सच्चाई पे चल रहा है तो सही है। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। एक बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सपना है कि मैं आपको और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है उनको एक मंच पे देखना चाहता हूँ। तो अभी तो गए थे हम, अभी 4-6 दिन पहले वहीं थे हम। मैं वापस देखना चाहता हूँ गुरुजी आपको, क्योंकि अभी 4-6 दिन पहले साथ थे वहीं उनकी यात्रा में। और जया किशोरी जी को भी देखना चाहता हूँ मैं आपके साथ में एक मंच पे। और कोई सवाल? नहीं, यही है, क्योंकि आप अभी है ना हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक हो गुरुजी। ठीक है, हम सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही मंच पे काम करते हैं, और समाज के लिए सब लोग काम करते हैं। वो भी समाज के लिए काम करते हैं, ये दास भी करता है, सब भगवान की सेवा में ही लगे हैं। कोई किसी तरह भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। और हम सब जो भगवान का नाम ले रहा है
जो भगवान से जुड़कर समाज को भगवान से जोड़ रहा है। हम सब एक ही हैं। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जी, जी। राधे राधे। आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं आपका चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव, आपके साथ एक फोटो खींचना है। हाँ, अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी 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 हो जाएगी। अभी अंदर चलना, हम सब फोटो लेंगे। चरण स्पर्श कर सकती? हाँ हाँ, चरण स्पर्श भी और फोटो भी ले सकते हैं। राधे राधे गुरुदेव। जी जी। मेरा नाम मुकेश है, मैं बिहार से आया हूँ। हाँ गुरुदेव, मैं सुना था कि यहाँ पे राधा रानी और भगवान कृष्ण हम जैसे होके यहाँ पे घूमते हैं और दर्शन भी देते हैं। तो गुरुदेव, मैं 2 महीना हो गया आके यहाँ पे, मैं जाता हूँ जमुना तट पे उनको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। थोड़ा कृपा कीजिए ना। किसका दर्शन नहीं हो रहा है? राधा रानी और भगवान कृष्ण के। बिहारी जी नहीं गए? जी, बिहारी जी बोलने वाले गुरुदेव। कौन बोलने वाले? बोलते हैं यहाँ पे साक्षात राधा रानी और भगवान कृष्ण भ्रमण करते रहते हैं, भांडेर वन और हाँ, तो भगवान तो देखो साक्षात भ्रमण करते ही हैं जी। आपको पहचानना पड़ेगा। पता नहीं आपके अगल बगल हों भगवान, आप पहचान ही ना पाओ। तो गुरुदेव कुछ कृपा कीजिए, मैं कैसे पहचानूं, थोड़ा मुझे बताइए। ये प्रार्थना भगवान से करो कि हे प्रभु, हम आपके धाम में आए हैं जी, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसी कृपा करो प्रभु कि हम आपका दर्शन कर पाए, हम आपके दर्शन के योग्य बन पाए, हम आपको पहचान पाए। ऐसी प्रार्थना करो तो सोई जाने जे देव जनाई, वो जनाएंगे तो जान पाओगे। तुम्हारे बगल में आके खड़े हो जाएं, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाएं, जब तक वो कृपा ना करे जान नहीं पाओगे। तो उनसे कहो, बिहारी जी से कहो। जी जी। चल हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ मैं योगेश हूँ, मैं देहरादून से हूँ। मेरी माता जी डेली आपको टीवी में देखती हैं एंड उन्हीं के साथ साथ देखना मैंने भी शुरू किया। एंड मैं आपको परिवर्तन से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखता हूँ। एंड आई फील वेरी प्राउड कि कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो आई थिंक सो किसी पॉलिटिशियन को करना चाहिए। अभी जस्ट मैं आपके आश्रम के बाहर से निकल रहा था और आई वांट टू शेयर यू वन थिंग कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ऊपर जाके माताओं से मिलिए। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आया ऊपर और इतना अच्छा लगा कि आप उनको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो शायद से उनके बच्चे उनको नहीं देते। एंड ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आई थिंक सो यूथ को आपके जैसा बनना चाहिए। श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, आपका धाम पर आ करके आपका प्रवचन सुन के मेरा बहुत दिल खुश है। मैं कश्मीर से आया हूँ गुरुजी, पोते बात करा रहा हूँ जी। लेकिन एक बात गुरुजी ये है कि मेरी पत्नी का तबीयत खराब रहता है गुरुजी। तो उसका कहाँ है पत्नी? इधर है। क्या तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। क्या तबीयत खराब है, क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाओ। बोलो बोलो। गुरुजी, मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, जो शब्द मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द मेरे मुंह से निकल जाता है। कोई बात नहीं, निकलने दो, शब्दों का क्या है। लेकिन पति समझ लें कि ये शब्द ऐसे ही हैं और आप कथा सुना करिए, धीरे धीरे सब सही होगा। जैसे गुरुजी, मेरे पति एक तांत्रिक के पास लेके चले गए दिखाने के लिए, तो उसने और पता नहीं क्या क्या कर दिया। जैसे वहाँ